हेलो 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 हेलो। मित्रों आवाज आ रही है? मित्रों आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या आवाज आ रही है? अक्की जी नमस्ते, अमरजीत जी राम राम भाई, प्रणाम आदाब और सत श्री अकाल भाई। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे सभी फटाफट से। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे दोस्तों फटाफट से। प्यारा सा और खूबसूरत सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लाइव जुड़ोगे दोस्तों। रमन सिद्धू जी राम राम, सेशन को शेयर करके आएंगे फटाफट से। फटाफट से शेयर करके आएंगे बेटा जी, जल्दी से आइए। राकेश कुमार जी नमस्ते, माया राव जी गुड इवनिंग। बेटा जी सेशन को जो भी आए शेयर करके आना। रमन सिद्धू जी नमस्ते। हाँ जी गजब है बेटा, इस तरफ कमेंट सेक्शन है तो मेरी थोड़ी मेरी मुंडी इस तरफ रहेगी, ठीक है। गर्दन थोड़ी सी इस तरफ क्योंकि कमेंट सेक्शन इस तरफ है। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे बेटा, जल्दी से। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे बेटा, जल्दी से आइए। अक्की जी नमस्कार, रमन सिद्धू जी नमस्कार, प्रणाम आदाब और सत श्री अकाल। मैं हेमंत राजपूत आपका मेहता क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको गंगा नदी। यकीन मानो आपने पहले भी पढ़ा होगा तो भी अपडेट होगा डाटा, तो भी अपडेट होगा डाटा। बहुत कुछ आपको इसमें एडिट मिलेगा, ऐड करने को मिलेगा अपने नोट्स के अंदर जो पहले से कर चुके हैं, ठीक है। अंबालिका भारती जी गुड इवनिंग, टॉक गर्ल जी गुड इवनिंग। बेटा सेशन को फटाफट से शेयर करके आएंगे। आप जब भी सेशन के अंदर एंट्री करते हो तो सेशन को शेयर करके आइएगा। कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था एक बच्चे का जिन्होंने बोला सर नदियां करवा दो, तो दोस्तों नदियों का टॉपिक लेके आया हूं। गंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गंगा के बारे में। हेडिंग डाल दो बेटा गंगा रिवर के बारे में। हेडिंग डाल दो दोस्तों गंगा रिवर के बारे में। किसके बारे में? गंगा। सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। कितने पैसे की लागत केंद्र सरकार ने लगाई थी इसके अंदर? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आते ही छक्का मार दिया, ये बेटा इसी के साथ जोड़ूंगा मैं। जल्दी से बताइएगा। रेणु पंचाल जी गुड इवनिंग, महान सिंह जी नमस्ते, किरण शर्मा जी नमस्ते, अक्की जी। कॉपी में स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, फटाफट सेशन को शेयर करेंगे। अपन बात करते हैं गंगा नदी की। ये दो क्वेश्चन है, ये लास्ट में बताऊंगा इसके आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके जो है क्वेश्चन पूछे हैं आपने, नहीं बेटा गलत बता रहे हो कि गलत आंसर है। सुगंध मुझे इस मिट्टी की, गलत बता रहे हो बेटा, गलत बता रहे हो। गंगा एक्शन प्लान कब लिया गया था? तीसरा क्वेश्चन। पहली तीन गेंद वीरेंद्र सहवाग ने आते ही पहले तीन गेंदों पे छक्के मार दिए हैं। तो दोस्तों सामने वाली अपोजिट टीम आप हो। इसका आंसर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में, तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है अगर आपको इन तीन क्वेश्चनों के आंसर जानने हैं डिटेल के साथ। किसके साथ? डिटेल के साथ दोस्तों। चलिए, कांता वर्मा जी गुड इवनिंग, सपना रावल जी नमस्ते बेटा जी नमस्ते। चलिए, राम राम जी, बीबीए जांगड़ा नमस्ते, पूजा चौधरी जी राम राम, प्रणाम आदाब। सेशन को शेयर करके आइएगा। गलत बता रहे हो बेटा आंसर डोंट वरी, नहीं आता तो भाई बताएगा, भाई है ना, भाई वीडियो के अंत में बताएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। पिचोत्रा मोनी जी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। गलत है बेटा माया राव, आंसर तो भी गलत है बेटा। मैंने क्या कहा था? मैंने जब टेलीग्राम पे वीडियो शेयर करी थी और मैंने ये कह दिया था कि मैं आज कुछ नया कराऊंगा गंगा के अंदर, वो नहीं जो पढ़ चुके हो। फिर क्या फायदा क्लास लगाने का? अरे नया पढ़ाएंगे ना यार, ठीक है। रिंकू जी गुड इवनिंग, महाकाल का भक्त राम राम भाई, सोनम कुमारी जी नमस्ते, दर्शना दत्तिका जी राम राम बेटा जी, रिंकू बड़गुज्जर जी नमस्ते बेटा राम राम। टेंशन ना लो, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आपको ऐड करके बताऊंगा आज। गजब, ठीक है, गजब, ठीक है। चलिए, तो इन तीन क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। महाकाल का भक्त राम राम भाई। बात करते हैं गंगा नदी की बेटा, बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको अच्छे से पता है क्या है, ये तो सबको पता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये कौन है? रमन सिद्धू कह रहा सर पेपर में आवेगा जी। अरे जब ही तो बताया, पूछा है, ठीक है। कितना है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है।
गणेश जी राम राम, नमस्ते बेटा जी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहोगे सर गंगा नदी है। आई बात समझ में? बात थी बेटा 4 नवंबर 2008 की। 4 नवंबर 2008 की। 4 नवंबर 2008 को क्या हुआ था बेटा? 4 नवंबर 2008 को हुआ था। इसको क्या कर दिया था? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था बेटा? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। आई बात समझ में? राष्ट्रीय नदी क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आई बात समझ में? ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए बात करते हैं आगे। ये तो मैंने बता दी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो सबको पता है। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, ये भी सबको पता है। तो बेटा पहले फ्लो एरिया पर बात कर लेते हैं। इस नदी का फ्लो एरिया क्या क्या है? ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर बहती है? ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर बहती है? आई बात समझ में? ठीक है, दीपक सैनी बेटा एक काम कर, दीपक सैनी एक काम कर, तेरे लिए एक बढ़िया चीज बताता हूं। दीपक सैनी के लिए पानी की बोतल ले और ऐसे करके पानी डाल ऐसे, ठीक है, और उसमें ऐसे कोशिश कर उसमें घुस जाने की। बाकी मेरे शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट होंगे आप, शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे भाई। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए देखो भाई, बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फ्लो एरिया के बारे में। तो बेटा ये उत्तराखंड से बहती है। कहां से बहती है बेटा? उत्तराखंड से बहती है। कहां से बहती है बेटा? उत्तराखंड से बहती है। आई बात समझ में? कहां से बहती है? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड के बाद कहां जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहां जाती है बेटा? उत्तर प्रदेश में जाती है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद बेटा जी कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के बाद कहां जाएगी बेटा जी? उत्तर प्रदेश के बाद ये बेटा जी एंट्री करती है कहां पर? बिहार के अंदर। कहां पर करती है बेटा? बिहार के अंदर। बिहार के बाद जाएगी बेटा जी झारखंड के अंदर। कहां पर जाएगी बेटा जी? झारखंड के अंदर। और लास्ट में जाएगी पश्चिम बंगाल में। कहां जाएगी? पश्चिम बंगाल में। कहां जाएगी बेटा? पश्चिम बंगाल में जाएगी। आई बात समझ में? कहां जाएगी? पश्चिम बंगाल में जाएगी। डू यू गेट माय पॉइंट मित्रों? मैंने कहा ये फ्लो एरिया यहां से उत्तराखंड से शुरू होता है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और मित्रों फिर क्या होगा? ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। मैं आपको बांग्लादेश में भी जाकर ये नदी पढ़ाऊंगा कि बांग्लादेश में क्या क्या हुआ इसके साथ। बांग्लादेश में भी जाके पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, आगे समझो। देखो भाई, देखो फालतू की बातों में ध्यान ना दो। ठीक है, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके डाउट लूंगा। पहले टॉपिक तो पढ़ लो यार, फालतू की बकवास करे जा रहे हो, समझ लो। मैंने क्या बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको कि गंगा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। आई बात समझ में? अच्छा जी, 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। फ्लो एरिया क्या था इसका? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। झारखंड का साहेबगंज वाला एरिया वो वाला, और पश्चिम बंगाल, और फिर बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? चलिए अब बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी के अंदर ना, गंगा नदी के अंदर एक वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस पाया जाता है? इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा बैक्टीरियोफेज। इस वायरस का नाम क्या है बेटा? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है बेटा? बैक्टीरियोफेज इस वायरस का नाम है। ये जो करता है, ये क्या करता है? ये ईट द बैक्टीरिया, यानी क्या कहोगे इसको? बैक्टीरिया ईटर। क्या करते हैं इसको? बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। ये क्या कर देता है? पानी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है, ये उसको ऑल आउट की तरह खा जाता है। ऑल आउट की तरह खा जाता है। कौन? ये वायरस। आई बात समझ में? यही सबसे बड़ा कारण है कि गंगा नदी के पानी में स्मेल नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण क्या है? गंगा नदी के पानी में स्मेल नहीं होती, गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। यही एक कारण है कि आप देखते होंगे घर में पूजा पाठ होता है या कोई भी धार्मिक कार्य को होता है तो उसमें गंगा जल को लाया जाता है। क्या इसको लाया जाता है? गंगा जल को मंगाया जाता है। क्यों मंगाया जाता है? क्योंकि गंगा नदी के पानी में कभी भी स्मेल नहीं होती, ना कभी उसमें कीड़े पड़ते हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे आपके घर में फ्रिज में रखी बोतलें जो होती हैं, उसमें थोड़े टाइम बाद 10 से 15 दिन बाद अगर उसकी सफाई ना करें तो उसमें स्मेल हो जाती है। दोस्तों क्या हो जाती है? स्मेल हो जाती है। तो स्मेल, या फिर उसमें अगर ज्यादा टाइम पड़ा रहेगा उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, पर इसमें नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज दैट ईट द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया स्मेल पैदा करते हैं, जो बैक्टीरिया कीड़े पैदा करते हैं, ये उन बैक्टीरिया को ही खा जाती है। बोला हजम, ऑल आउट की तरह हजम कर जाती है। आई बात समझ में? बोलो तारा रारा। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? चलिए डन 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 डन। क्या बेटा? सर प्लीज थोड़ा सा राइट भी
करने दिया करो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो राकेश कुमार जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे। ये कलर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ऐसा है क्या? लो भाई, अपन विल यूज करेंगे अपन ब्लैक। लो भैया, लो भैया जी, अपन ने कर लिया है ब्लैक यूज। लो भैया, तो हार समझ आना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बैक्टीरियोफेज लिखा था बेटा ऐसे, बैक्टीरियोफेज। लो दोबारा से लिख देता हूं। इस वायरस का नाम क्या था? बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस लिखा था। ये क्या करता है? ईट द बैक्टीरिया, ईट द बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। ईट द बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है, या फिर बैक्टीरिया ईटर। मैं कह रहा हूं आज गजब, स्टार्टिंग में आते ही 3 क्वेश्चन पूछे और तीनों क्वेश्चन पे सब बच्चे ढेर हो गए। उन 3 क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। प्लीज लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि लास्ट में सारी थ्योरी कनेक्ट करूंगा, बहुत कुछ। मैं कह रहा हूं आप जहां कहीं से भी गंगा पढ़ के आए ना, पर जितना गंगा मैं पढ़ाऊंगा ना, कमेंट करके आपसे पूछूंगा कि ये सफिशिएंट था या नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीजें जो है एडवांस लेवल में ऐड करी है, तभी पढ़ा रहा हूं दोस्त, ऐसे नहीं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। संध्या भोसले जी नमस्कार बेटा जी, ठीक है। पूजा त्यागी जी गुड इवनिंग बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा। अब मैंने बताया गंगा नदी, बहुत बढ़िया। फ्लोएरिया बता दिया, बहुत बढ़िया। आइए अब गंगा की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? गंगा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत चीजें हैं जो आप इसको जानने को मिलेंगी बेटा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें जानने की मिलेंगी। क्लियर है? सर जी हिंदी में राइट कर दो। मोहन जी हिंदी में ही लिखेंगे दोस्तों, और बताओ। क्लियर है? चलिए बात करते हैं दोस्तों। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है बेटा? सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बेटा? उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है। U.K लिख दो, मतलब उत्तराखंड है। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना मूर्खों, ये यूके का मतलब उत्तराखंड होगा, यानी कि इसका नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर। इस सतोपंथ ग्लेशियर से बेटा जी एक नदी निकली। कौन सी नदी निकली? इस नदी का नाम है बेटा जी विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? विष्णु गंगा। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा जी, इसी उत्तराखंड से एक और नदी निकली, और ये नदी आकर मिल गई किसके अंदर बेटा जी? आकर मिल गई विष्णु गंगा के अंदर। इस नदी का नाम क्या है बेटा? इस नदी का नाम है बेटा जी धौली गंगा। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? धौली गंगा। क्या नाम है बेटा? धौली गंगा नाम है। आई बात समझ में? विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस स्थान पर आकर मिले, इस जगह को क्या कहा जाता है? जिस स्थान पर आकर मिले इस जगह को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है बेटा? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है? 2 चीजों का संगम। प्रयाग का मतलब ही क्या होता है? संगम होना, यानी कि मिलना। प्रयाग का मतलब क्या होता है? संगम होना, यानी कि मिलना। आई बात समझ में? अब दोस्तों ये 2 नदियां जब आपस में मिली ना, जब ये 2 नदियां आपस में मिली, अब इस नदी का नाम हो गया है चेंज। अब इस नदी का नाम हो गया बेटा अलकनंदा। क्या नाम हो गया बेटा? अलकनंदा। अब इस नदी का नाम बेटा जी क्या है? अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? अलकनंदा है। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है? आप कहोगे अलकनंदा। क्लियर है? इस नदी का नाम क्या है बेटा? अलकनंदा। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि नदी का नाम चेंज क्यों हुआ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए बेटा नदी का नाम जो चेंज क्यों हुआ। आप पहली बात तो देखता हूं मैं कितने जने लाइव हैं। सेशन को शेयर करके नहीं आते भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम सेशन को शेयर करके नहीं आते। सेशन को शेयर करके आया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। अलकनंदा नदी का नाम। गुड इवनिंग राजेश कुमार जी, नमस्ते भाई, ठीक है। ध्यान दो। प्रिंस एलावत जी नमस्कार, ये पूरी बनाई हुई है। प्रिंस एलावत मेरी बात सुन, एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देख। डाटा जो आपने पहले पढ़ा था, मेरे से पढ़ा है, वो पुराना हो चुका है, पर आपको वो फेंकना नहीं है, उसमें ऐड करना है। बहुत चीजें ऐड करवाऊंगा, मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया है, बट आज की क्लास में सभी एक बार भरोसा करो, मैं बहुत कुछ ऐड कराने वाला हूं। अगर मैं अपने शब्दों से बोल रहा हूं तो आई एम स्टेइंग टू माय वर्ड, मैं बहुत कुछ ऐड करवाऊंगा इसके अंदर।
ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि दो नदियों का क्या हुआ, संगम हुआ, तो नदी का नाम चेंज क्यों हुआ? जब भी दो नदियों का वाटर वॉल्यूम सेम होता है, जब भी दो नदियों का वाटर वॉल्यूम सेम होता है और दोनों जब मिल जाएंगी, मिलने के बाद वो संयुक्त जलधारा के रूप में बहेंगी, तो नदी का नाम चेंज हो जाएगा। तो नदी का नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलो तो रा। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने क्या बताया, ये आ रही है धौली गंगा, ऊपर से आ रही है विष्णु गंगा, ये आ रही है धौली गंगा, ये आ रही है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा का वाटर वॉल्यूम और धौली गंगा का वाटर वॉल्यूम, दोनों का वाटर वॉल्यूम क्या है? सेम है। दोनों का वाटर वॉल्यूम क्या है? सेम है। यानी कि जितना पानी इस नदी में है उतना पानी इस नदी में है। तो क्या हुआ, जब दो नदियों का वाटर वॉल्यूम सेम होता है और दोनों का संगम होता है, फिर वे संयुक्त रूप से बहती है, तो उस नदी का नाम क्या हो जाता है? चेंज होता है। नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? दीपक शोरान जी, राम राम भाई, राम राम। अब दोस्तों समझिएगा, अब एक सही समझिएगा, उत्तराखंड से एक और नदी आती है, उत्तराखंड से एक और नदी आती है और ये आकर मिल जाती है किसके अंदर? अलकनंदा के अंदर। इस नदी का नाम क्या है बेटा? इस नदी का नाम है नंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? नंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? नंदाकिनी। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? नंदाकिनी। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? नंदाकिनी। अब इस नदी का नाम क्या है बेटा? अब भी जो है इस नदी का नाम अलकनंदा ही है। अच्छा, एक सॉरी, ये जहां पर मिले, ये जहां पर मिले, इस जगह का नाम क्या है? जहां पर ये मिले बेटा, जहां पर ये मिले, जहां पर संगम हुआ, उस जगह का नाम क्या है बेटा? उस जगह का नाम क्या? ये है नंदाकिनी और ये क्या? अलकनंदा। दोनों जिस नाम पर मिले उसका नाम होता है बेटा नंद प्रयाग। क्या नाम है बेटा? नंद प्रयाग। क्या होगा बेटा नाम? नंद प्रयाग होगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्या होगा बेटा? नंद प्रयाग होगा। बात करते हैं बेटा जी आगे। अब ये नदी आगे बढ़ी, अब ये नदी आगे बढ़ी, अब भी इस नदी का नाम क्या है बेटा? अब भी इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अब भी इस नदी का नाम क्या है बेटा? अलकनंदा। अब भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। उत्तराखंड से एक और नदी आती है, उत्तराखंड से एक और नदी आती है और वो आकर मिल जाती है किसके अंदर? अलकनंदा के अंदर। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेटा पिंडर नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? आप कहोगे सर पिंडर नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? पिंडर नदी। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है बेटा? पिंडर नदी। मनोज नमस्ते भाई, प्रणाम। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? पिंडर नदी। दोनों जिस स्थान पर आकर मिले, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। इस जगह का नाम क्या है बेटा? कर्णप्रयाग। क्या नाम है बेटा जी? इस जगह का नाम है बेटा कर्णप्रयाग। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। अब भी ये नदी क्या बह रही है? अब भी ये नदी बह रही है। अब भी इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अब भी इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। क्यों? क्योंकि अलकनंदा का वाटर वॉल्यूम ज्यादा है और दूसरी का कम है। अलकनंदा का ज्यादा है, दूसरी का कम है, इस वजह से वाटर वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा का वाटर वॉल्यूम सेम था, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। आई बात समझ में बेटा जी? डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है? आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? डन है? चलिए, यहां तक की कहानी समझ आई तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं स्क्रीन को छोटी करने वाला हूं फटाफट से। गुरमीत वेद जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर भेज देता हूं। भैया जी ऊपर जाओ। भैया जी को ऊपर भेज दिया, भैया जी को ऊपर भेज दिया। अब ये नदी आगे आई, अब ये नदी आगे बढ़ी। अब बेटा जी आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? ये ग्लेशियर कहां पर है बेटा? उत्तराखंड के अंदर। कौन सा है बेटा? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है बेटा जी? ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया? उत्तराखंड के अंदर एक नदी है और इस नदी का बेटा जी नाम क्या है? इस नदी का नाम है, यहां पर आई, इस नदी का नाम है जो यहां पर आकर मिल गई, इस नदी का नाम है बेटा जी मंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। यहां नहीं, यहां लिख देते हैं। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? मंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? मंदाकिनी। आई बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना, ये मंदाकिनी है और ये नंदाकिनी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। भावना सेठी जी नमस्कार। मैंने क्या बताया? इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी, और इस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्त दोनों का संगम जहां हुआ, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है बेटा रुद्रप्रयाग। इस जगह का नाम क्या है बेटा? रुद्रप्रयाग। इस जगह का नाम क्या है बेटा? रुद्रप्रयाग। आई बात समझ में? इस जगह का नाम क्या है बेटा? रुद्रप्रयाग।
आई बात समझ में। अब दोस्त ये नदी और आगे बढ़ी, अब ये नदी और आगे बढ़ी, अब भी इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अब भी इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? अलकनंदा है। आई बात समझ में। अब भी इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? अलकनंदा ही है। आई बात समझ में। अब दोस्तों समझिएगा, समझिएगा ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम क्या है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकली और ये अलकनंदा में आकर मिल गई। यहां से एक नदी निकली और अलकनंदा में आकर मिल गई। आई बात समझ में। तो बात सुनिए, बात यहां पर सुनिए। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है दोस्तों भगीरथी नदी। कौन सी नदी? भगीरथी नदी। आई बात समझ में। भगीरथी नदी। दोनों का जहां संगम हुआ, दोनों का जहां संगम हुआ, दोनों का जहां संगम हुआ उस जगह का नाम है देवप्रयाग। दोनों का जहां संगम हुआ उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। अब इस नदी का नाम हो जाएगा चेंज। अब इस नदी का नाम हो जाएगा चेंज। अब इस नदी का नाम हो जाएगा बेटा जी चेंज। आई बात समझ में। अब इस नदी का नाम हो जाएगा चेंज। अब इस नदी का नाम क्या हो गया? अब इस नदी का नाम हो गया गंगा। अब इस नदी का नाम क्या हो गया बेटा? गंगा हो गया है। आई बात समझ में। अब इस नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। तो गंगा नदी का गंगा नाम कहां पड़ा? आंसर आएगा देवप्रयाग में। गंगा नदी का गंगा नाम कहां पड़ा? आप कहोगे सर देवप्रयाग में। डू यू गेट माई पॉइंट? ये पहले समझा रहा हूं सारी गंगा, फिर सारी थ्योरी लिखवाऊंगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले समझ लो, सारी थ्योरी लिखवाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? गंगा नदी का गंगा नाम कहां पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। आई बात समझ में। ये वही भागीरथी नदी है जिसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध। 265 मीटर हाइट है। आई बात समझ में। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी जो है इसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, चलिए अब एक बात याद रखना, ये जितने भी सारा ये पोर्शन लिखा है देवप्रयाग तक का, ये जितना सारा, ये सारा उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ये सारी ताम झाम जितना सत्संग सुनाया है ना मैंने, ये सारा के सारा सत्संग कहां पर हुआ है? ये सारा के सारा सत्संग हुआ है उत्तराखंड के अंदर। जो भी जगह दिख रही है, कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पांचों प्रयाग कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर ही है। ये कहां पर है बेटा? उत्तराखंड के अंदर है। ये जितनी सत्संग मैंने आपको सुनाया ये कहां पर है बेटा जी? ये सारा की सारा कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब ये नदी का नाम क्या हो गया? गंगा हो गया है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बेटा आप। चलिए बात करते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूं, मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब बेटा तू हो जा ऊपर, अब हो जा यहां आ जा, क्योंकि तेरा नाम हो गया है गंगा। अब तेरी केयर करनी पड़ेगी मुझे। आ जा भाई गंगा मैया, ये आ गई गंगा यहां पर। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? नामिक ग्लेशियर। क्या नाम है? नामिक ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा? नामिक ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकली और ये आकर मिल गई कहां पर? गंगा में। किस स्थान पर आकर मिली? इस जगह का नाम है इस जगह का नाम है कन्नौज। इस जगह का नाम है बेटा जी कन्नौज। इस जगह का नाम क्या है? कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेटा जी रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? रामगंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? रामगंगा नदी। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में, यहां से एक नदी निकली, नदी निकली बेटा, नदी निकली। उस नदी का नाम क्या है? रामगंगा। और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर किस में मिल गई? ये गंगा में मिल गई। और दोस्तों ये गंगा की पहली सहायक नदी कहलाई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहोगे सर रामगंगा है। अब दोस्तों गंगा नदी आगे बढ़ी, गंगा नदी आगे बढ़ी। आगे पहुंचने के बाद ये नदी पहुंच जाती है कहां पर? ये नदी देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना बेटा जी। ठीक है, अब दोस्तों समझना, यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहां कहीं पड़ता है आपका प्रयागराज। ये आपका प्रयागराज। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? आपका प्रयागराज। ये है उत्तर प्रदेश का, ये वाला उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रयागराज। डू यू गेट माई पॉइंट? डन है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब उत्तराखंड के अंदर कहां पर बेटा?
उत्तराखंड के अंदर, कहां पर बेटा, उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम क्या था, जिसका है, सॉरी था क्या है, बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन सा बेटा, बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, इसी के यहां पड़ती है यमुनोत्री। क्या पड़ती है, यमुनोत्री पड़ती है, और यहीं से एक नदी निकलती है यमुना, और जो कहां पर आकर मिल जाती है, प्रयागराज में आकर मिल जाती है। किसमें, प्रयागराज के अंदर आकर मिल जाती है, किसमें, यमुना में। किसमें मिलकर, सॉरी, प्रयागराज में आकर किसमें मिल जाती है, गंगा में। इस नदी का नाम क्या है बेटा, इस नदी का नाम है यमुना नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है बेटा, इस नदी का नाम है बेटा यमुना नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी, यमुना नदी। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, जो नई चीज एडिट करता जा रहा हूं साथ साथ बताता जाऊंगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन नया है। गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को दोस्त क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गंगा यमुना के मैदान कहा जाता है। गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, गंगा यमुना के मैदान कहा जाता है। पूनम सिंवर जी गुड इवनिंग बेटा। अब दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना साथ साथ बेटा, साथ साथ लेते रहना। ये आपको पूछा दिया प्रयागराज, क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब यहां पर कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर पहाड़ियां पड़ती हैं जिसका नाम क्या है, जनापाऊ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, जनापाऊ की पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी, जनापाऊ की पहाड़ी पड़ती है। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर। यहां से एक नदी निकली और कहां पर आके मिल गई, यमुना में आकर मिल गई। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इस नदी का नाम क्या है बेटा, इस नदी का नाम है चंबल। इस नदी का नाम क्या है बेटा, चंबल। यानी कि चंबल नदी का उद्गम कहां हुआ, मध्य प्रदेश की जनापाऊ पहाड़ियों से, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर कहां मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, इटावा में आकर कहां मिल जाती है, आप कहोगे सर इटावा में आकर कहां मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। आई बात समझ में, इटावा में आकर कहां मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी, चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी जो है इसमें नालीदार अपर्दन होता है, और नालीदार अपर्दन होने के कारण, है ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस जो नालीदार अपर्दन से जो क्षेत्र बनते हैं उसको बीहड़ कहा जाता है। ये सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले समझ लो सारा। नालीदार अपर्दन से जो क्षेत्र बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और इसी चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। और जो ये चंबल नदी है फिर किसके अंदर जाके मिल गई, यमुना में। तो ये किसकी सहायक नदी होगी बेटा, ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी होगी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी होगी, यमुना की सहायक नदी होगी। आई बात समझ में। अब दोस्त यहां पर एक चीज दीजिएगा, एक चीजों का ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ती है काकरी वरडी हिल्स। कौन सी हिल्स पड़ती है, काकरी वरडी हिल्स पड़ती है। मध्य प्रदेश के अंदर ही क्या पड़ती है, काकरी वरडी हिल्स पड़ती है। ये कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश में। कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश में। यहां से एक नदी निकली और कहां पर, आप कहोगे सर मंदसौर में। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, मंदसौर। इस जगह का नाम क्या है बेटा जी, मंदसौर। और मंदसौर में जाकर किस में मिल गई, चंबल में। इस नदी का नाम क्या है बेटा, शिप्रा नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, शिप्रा नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, शिप्रा नदी। आई बात समझ में। इस नदी का नाम क्या है बेटा, शिप्रा नदी है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, शिप्रा नदी जो है इसी नदी के किनारे क्या है, उज्जैन शहर बसा हुआ है। इसी नदी के किनारे क्या है, उज्जैन शहर बसा हुआ है। आई बात समझ में, उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आई बात समझ में। अब विंध्याचल पर्वतमाला कहां पर है बेटा, विंध्याचल पर्वतमाला भी मध्य प्रदेश के अंदर है। विंध्याचल पर्वतमाला भी कहां पर है, आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बेटा, आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के अंदर है। यहां से एक नदी निकली और ये कहां पर आकर मिल गई, ये आकर मिल गई किसके अंदर, ये भी चंबल के अंदर आकर मिल गई। कहां पर, राजस्थान के कोटा के अंदर। राजस्थान के कोटा में आकर किसमें मिल गई, चंबल में आकर मिल गई। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है काली सिंध। इस नदी का नाम क्या है बेटा, काली सिंध। इस नदी का नाम क्या है बेटा, काली सिंध। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि
मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला पड़ती है, यहां से एक नदी निकली काली सिंध। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है देवास, ये देवास से निकलती है बेटा, देवास से निकलती है ये नदी, ठीक है। विंध्याचल से निकली और ये कहां गई, राजस्थान के कोटा में आकर किसमें मिल गई, चंबल में मिल गई। आई बांसी, क्लियर है, आई बात समझ में बेटा, सारी बताऊंगा, डोंट वरी। महाकाल के भक्त भाई जुड़ा तो रहे, तुमको तो भाई एक डब्बा घर में तुम पता कैसे बच्चों में स्टूडेंट है, कुछ बच्चे पता क्या, घर पे कॉम्प्लेन आया, कॉम्प्लेन का डब्बा आया, मम्मी कॉम्प्लेन खाना है ना, तुमने रोटी के साथ भी कॉम्प्लेन खा लिया, पानी के साथ भी कॉम्प्लेन खा लिया, दूध के साथ भी कॉम्प्लेन पी लिया, चम्मच भर भर के भूख लगी कॉम्प्लेन खा लिया, एक दिन में डब्बा खत्म। भाई ऐसे थोड़ा होता है यार, खाने का तरीका होता है तो ज्ञान लेने का भी तरीका होता है। बोला सर लेफ्ट साइड वाली बताओ, राइट साइड वाली बताओ। भाई बताऊंगा ना यार, सब्र कर, जो चीज टाइम पे आएगी तभी तो बताएंगे दोस्त, सब्र कर भाई, समझो भाई, ध्यान समझो, यहां पर बता दूंगा भाई, सब्र तो कर, सब्र कर भाई, बता दूंगा। चलिए अब ध्यान दो, यहां पर यह होगी यमुना के बारे में। अब दोस्तों ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, यहां पर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। अब यहां पर ही मध्य प्रदेश के विंध्याचल से, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से एक और नदी निकलती है और ये जाकर मिल जाती है किसके अंदर, ये मिल जाती है बेटा किसके अंदर, यमुना के अंदर। ये किसमें मिल जाती है बेटा, आप कहोगे सर क्या कहोगे, यमुना के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है बेतवा नदी। इस नदी का नाम क्या है, बेतवा नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, बेतवा नदी। कहां पर आकर मिली, ये आई हमीरपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पड़ता है, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है हमीरपुर। आई बात समझ में, डू यू गेट माय पॉइंट, हमीरपुर, क्लियर है। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है बेटा आपका हमीरपुर, यहां पर। अब बेटा जी क्या हुआ, अब मध्य प्रदेश के अंदर एक और पहाड़ियां है जिसको क्या कहा जाता है, कैमूर हिल्स। क्या कहा जाता है बेटा, कैमूर हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैमूर हिल्स कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कहा जाता है, कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश के अंदर। आई बात समझ में। अब बेटा यहां से एक नदी निकली, यहां से एक नदी निकली और ये आकर मिल गई किसमें, यमुना में आकर मिल गई। कहां पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला में आकर यहां मिल गई। आई बात समझ में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर यहां मिल गई। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है बेटा केन नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, केन नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, केन नदी। आई बात समझ में, क्लियर है, आई बात समझ में। अब एक चीज और समझिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूं, यहां पर आ जाओ, आजा बे। देखो भाई, आपस में बात ना करो भाई, पढ़ने पे फोकस कर लो। अब देखो भाई, ये नदी प्रयागराज से आगे बढ़ी और कहां बढ़ गई, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आई बात समझ में, ठीक है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब क्या है, एक फुलहार झील पड़ती है। कौन सी झील पड़ती है, फुलहार झील। कौन सी झील, फुलहार झील। ये कहां पर है, ये यूपी के अंदर है। कहां पर है बेटा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर से। यहां से एक नदी निकली और कहां पर आकर मिल गई, गाजीपुर में आकर किस में मिल गई, गंगा में मिल गई। इस नदी का नाम क्या है बेटा, इस नदी का नाम है गोमती नदी। इस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। इसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा की वह इकलौती सहायक नदी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, गंगा की वह इकलौती सहायक नदी कौन सी है जो किसी स्थल वाले भाग से निकलती है और गंगा में आ मिलती है। ध्यान दीजिएगा, गंगा की वह इकलौती सहायक नदी कौन सी है, गंगा की वह इकलौती सहायक नदी कौन सी है जो स्थल वाले भाग से ओरिजिनेट होती है और गंगा में आ मिलती है। उसका नाम क्या आएगा, उसका नाम आएगा दोस्तों गोमती नदी। उसका नाम क्या आएगा, गोमती नदी। अब दोस्तों नया पॉइंट जिसके लिए आपको मैंने क्लास के लिए रोक रखा है, ध्यान दो। रामगंगा और गोमती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। ये जिसके लिए रोक रखा है मैंने तुम्हें, फटाफट से बताओ, जिसके लिए रोका था। अब बताओ, घने कूदन लाग रहे थे तुम,
कॉम्प्लेन खाना है पूरा एक दिन में। अब बताओ, पहले तो ये इसका आंसर दो, फिर मैं तुम्हारा आंसर दूंगा। ये बताओ मुझे, रामगंगा और गोमती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फिर ये ना कहें सर बताया नहीं, क्वेश्चन दोबारा बता दो। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं कि गोमती नदी और रामगंगा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र को बोला सर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये फुलहार झील जो पड़ती है ये पीलीभीत जिला पड़ता है, किसका? उत्तर प्रदेश का। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बताई है। मुझे इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। रामगंगा और गोमती नदी के बीच का क्षेत्र। महाकाल का भक्त कह रहा है बेटा तूने कॉम्प्लेन नहीं खाया, एक दिन में सारा डब्बा खा गया, पानी के साथ कॉम्प्लेन खा गया, दूध के साथ तो पिया, रोटी के साथ और खाया, नाश्ते में और खाया, चाय के साथ और खाया है। ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है बेटा। ये क्या है? एक दोआब का क्षेत्र है और इसको कहा जाता है रुहेलखंड दोआब। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड दोआब कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है रुहेलखंड के मैदान। क्या कहा जाता है? या इसको कहा जाता है रुहेलखंड के मैदान। बोलो, आई बात समझ में? ऐसे ही मजेदार पॉइंट मिलेंगे बीचों बीच, ऐसे ही बीचों बीच। जो पुराने स्टूडेंट है कॉपी खोल के बैठना, ये पॉइंट ऐड कर लेना, और ये पुराने स्टूडेंट ये भी ऐड कर लेना, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध भी ऐड करना है। क्लियर है? क्या है? रुहेलखंड का दोआब कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी आगे बढ़ी, अब ये नदी कहां बढ़ी? आगे बढ़ी और पहुंच गई बेटा। अच्छा ले भाई महाकाल के भक्त, ठीक है ध्यान दो। जो ये गंगा नदी है ना, ये ब्लू वाली, इसकी जो ऊपर वाली जितनी भी नदियां होंगी ना, ये कैसी होंगी? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी होंगी, यानी कि गंगा को बाईं ओर से आकर जोड़ने वाली नदी। और जो नीचे से आकर जुड़ेंगी यहां से राइट साइड से, इसको कहेंगे राइट साइड से। आई बात समझ में? जो इधर से आके जुड़ेगी तो गंगा की दाईं ओर से आकर जुड़ने वाली सहायक नदी होगी। याद रखोगे अब? ठीक है भाई, मैंने क्या बताया मेरे दोस्त मेरे बंधु, मैंने क्या बताया कि गंगा के इधर से आके जो नदी जुड़ेगी, यानी गोमती नदी बाएं से आकर जुड़ी है, तो गंगा की बाएं ओर से आकर जुड़ने वाली सहायक नदी कौन सी होगी? गोमती। जो ये वाली है रामगंगा, ये बाएं ओर से आकर जुड़ी है, तो गंगा की बाएं ओर से आकर जुड़ने वाली नदी। यमुना दाएं से आई है, राइट साइड से आई है, तो गंगा की राइट साइड से आकर जुड़ने वाली नदी कौन सी होगी? वो ये वाली होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? डन 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 डन, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बेटा जी ये नदी कहां पहुंच गई? अब बेटा जी ये नदी पहुंच गई कहां पर? गाजीपुर के बाद पहुंचती है बिहार के अंदर, जिसका नाम क्या है? छपड़ा। कहां पहुंचती है? बिहार के अंदर एंट्री कर जाती है, छपड़ा के अंदर। आई बात समझ में? कहां पर बेटा जी? छपड़ा के अंदर पहुंच जाती है। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है? भारचाचुंग ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? भारचाचुंग ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर का ही कहा जाता है मापचाचुंग ग्लेशियर। इसी को ही कहा जाता है मापचाचुंग ग्लेशियर। इसी को ही कहा जाता है भारचाचुंग या फिर मापचाचुंग ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकली और ये आकर मिल गई कहां पर? बिहार के छपड़ा में, गंगा में आकर मिल गई। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्त? आई बात समझ में? तो दोस्त समझिएगा, जिस जगह पर आकर मिली वो जगह थी जो छपड़ा। इस नदी का नाम क्या है बेटा? इस नदी का नाम है दोस्तों क्या? घाघरा नदी। इस नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। तो दोस्तों याद रखने का, घाघरा नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बात आप याद रखिएगा। ये क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। और यमुना क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। याद रखोगे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी वो क्या है आपका? वो क्या होगा बेटा? आपका घाघरा, है ना? अच्छा मुझे एक बात बता दो, फिर यहां से एक और क्वेश्चन बताओ। घाघरा और गोमती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राम राम भाई, सबको राम राम भाई। हाँ भाई, महाकाल के भक्त ध्यान दो ना, यमुना लंबी नदी है लेंथ वाइज, और जो घाघरा है ये सबसे बड़ी है। बड़ी का मतलब होता है उसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा आना। बड़ी का मतलब क्या होता है? उसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा आना। और लंबी का मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है। आई बात समझ में? अरे यार, इसको कहते हैं अवध दोआब। क्या कहते हैं इसको?
अवध दोआब, क्या कहते हो बेटा इसको? अवध दोआब कहते हैं, या फिर अवध के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवध दोआब या फिर अवध के मैदान कहा जाता है। आई बात समझ में? ग्रामीण बालक है ना, ग्रामीण बालक पॉइंट पढ़ रहा होगा ये, रुहेलखंड दोआब, रुहेलखंड के मैदान, या अवध दोआब या अवध के मैदान। समझ आ रहे हैं ये नए पॉइंट? क्लियर है? ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं महाकाल के भक्त, ध्यान दो इस बात को। तो आपने ये नोट तो कर लिया होगा, आपने ये नोट तो कर लिया होगा, है ना, आपने ये नोट तो कर लिया होगा, ध्यान दो, आपने ये नोट तो कर लिया होगा, ध्यान दो। ठीक है, आपने नोट तो कर लिया होगा, ध्यान दो। क्लियर है? आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दो। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, बात करते हैं बेटा आगे, आगे की बात करते हैं। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया रुहेलखंड का दोआब और ये हो गया अवध का दोआब। अब नदी आगे बढ़ गई, अब बेटा नदी आगे बढ़ गई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे हो गया क्लियर ग्रामीण बालक। अब भी इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? अब भी इस नदी का नाम क्या है? अब भी इस नदी का नाम गंगा ही रहेगा। क्या रहेगा? गंगा ही रहेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब ये नदी पहुंच चुकी है हिलैला सारा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हिलैला, पटना। कौन सा? पटना। कौन सा बेटा? पटना। आई बात समझ में? कौन सा? पटना। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब एक और नया पॉइंट मिलेगा, ध्यान दो, सारा अटेंशन यहां, एक और नया पॉइंट मिलेगा दोस्तों, ध्यान दो। अब यहां पर क्या है? यहां पर पड़ती है नीचे मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है अमरकंटक। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकली और ये पटना में आकर किसमें मिल गई? ये गंगा में मिल गई। इस नदी का नाम क्या है बेटा? सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है बेटा? सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा जी? सोन नदी है। डू यू गेट माई पॉइंट? अब दोस्तों बात समझिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद। रिहंद इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। इसी रिहंद नदी पर बना हुआ रिहंद बांध कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और याद रखना इसी उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध बना हुआ है। इसके पीछे बिल्कुल बैक साइड में एक क्या बनी हुई है? डैम के बैक साइड में एक रिजर्वायर, एक क्या बनाई हुई है? आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखोगे? अब बेटा जी ये मिली और मिलने के बाद ये आगे चलेगी, मिलने के बाद कहां चलेगी? आगे चलेगी। और ये बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? सोनपुर। उस आगे सोनपुर। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। अब इसको आगे लेके चलते हैं, अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये नदी कहां पहुंच गई? अब सोनपुर के अंदर। अबे आजा यार, सोनपुर कहां पर पहुंच गया? सोनपुर के अंदर। आई बात समझ में? अब दोस्तों एक नदी आती है ऊपर से, ऊपर से आप देखोगे धौलागिरी पर्वत, नेपाल से। कहां पर? धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट के बीच से। माउंट एवरेस्ट किसके बेटा? माउंट एवरेस्ट। इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है और ये आकर मिल जाती है कहां पर? सोनपुर में आकर। इस नदी का नाम क्या है बेटा? इस नदी का नाम है गंडक नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? गंडक नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? गंडक नदी। ठीक है, आई बात समझ में? राम राम भाई सुनील कुमार जी, राम राम, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है बेटा जी? अब एक बात समझिएगा, एक बात यहां पर एक और चीज समझने वाली जो है वो समझिएगा। क्लियर है? पटना के बाद कहां गई? सोनपुर के अंदर गई। और इस नदी का नाम क्या है? गंडक नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? गंडक नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा? गंडक नदी। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? अभी जो बताऊंगा सुनना। मुझे अब यहां पर एक क्वेश्चन बता दो फटाफट से, मुझे यहां पर एक क्वेश्चन बता दो फटाफट से। क्या बताओगे कि घाघरा और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घाघरा और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताइए। इसको कहा जाता है बेटा, आप कहोगे सर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान। क्या कहेंगे बेटा? पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान। और इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व के मैदान।
उत्तर पूर्व के मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व के मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व के मैदान कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई राकेश कुमार, ले, मैंने कहा है ना टाइम टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। स्क्रीनशॉट ले लो आप। उत्तर पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान, या फिर आप कह सकते हो उत्तर पूर्व के मैदान किसको कहा जाता है? गंडक नदी और घाघरा नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। आई बात समझ में? अब ये नदी आगे बढ़ी, अब ये नदी आगे बढ़ी, अब ये नदी आगे जैसे ही बढ़ी, आगे जैसे ही बढ़ी और कहां पहुंच गई बेटा? ये पहुंच गई बेटा कहां पर? कुर्सेला के अंदर। कहां पहुंच गई? बिहार के अंदर पड़ता है कुर्सेला। बिहार के अंदर कहां पड़ता है? कुर्सेला। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा ध्यान से। नेपाल ये कहां पर है? ये नेपाल से आई है, याद रखना। जो गंडक है ये भी नेपाल से आई है, और जो घाघरा आई है ये भारताचुंग ग्लेशियर ये भी नेपाल के अंदर ही है। ये भी बेटा जी नेपाल के अंदर ही है। नेपाल के अंदर से ही, नेपाल के अंदर से ही आप कहोगे सर नेपाल के अंदर से ही सप्तकोशी के नाम से ही जो है 7 जलधाराएं निकलती हैं, जिसमें से एक अरुण नाम की जलधारा जो है वो भारत की ओर आती है। अरुण ये आती है भारत की तरफ और कुर्सेला में आकर मिल जाती है किसमें? गंगा में। इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को कहा जाता है कोसी नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। आई बात समझ में? बिहार का शोक कहा जाता है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है बेटा? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी से, जल्दी से। क्लियर है? चलिए ले लिया। अब बेटा जी बात करते हैं आगे। कुर्सेला के बाद, कुर्सेला के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। कुर्सेला, अरे बाप रे भैया आजा। अब ये नदी आगे बढ़ती है। अब भी इस नदी का नाम गंगा ही रहेगा बेटा। ठीक है, ये क्या है? गंगा है। अब बेटा जी आपको एक बात पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ती है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी बेटा? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पड़ती है? ये दार्जिलिंग के अंदर ही पड़ती है। कहां पड़ती है? दार्जिलिंग के अंदर ही पड़ती है। यहां से एक नदी आके चल के आती है और यहां पर आकर मिल जाती है किसके अंदर? गंगा के अंदर। इस नदी का नाम क्या है? महानंदा। इस नदी का नाम क्या है बेटा? महानंदा है। क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? आप कहोगे सर महानंदा है। आई बात समझ में? और गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। अब ये नदी आगे बढ़ जाती है, अब ये नदी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक और क्वेश्चन, कोसी और महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोसी और महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्त उसको क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल के मैदान। क्या कहोगे इसको? पश्चिम बंगाल के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के मैदान कहा जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? गट इट? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले जगह, ठीक है। हाँ, कहाँ मिलती है? बहुत बढ़िया बेटा, पूनम सिवर जी बहुत बढ़िया। कहां पर मिलती है? आप कहोगे सर ये पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है गोदावरी घाट। कौन सा घाट पड़ता है? गोदावरी घाट पड़ता है। आई बात समझ में? कौन सा घाट पड़ता है? गोदावरी घाट पड़ता है। आई बात समझ में? और ये गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी है। और कहां से आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है। लेफ्ट साइड से आ रही है। याद रखोगे मित्रों? याद रखोगे? बहुत बढ़िया, अगर आप याद रखोगे तो बढ़ते हैं बेटा जी किस्सा आगे की तरफ। किस्सा आगे की तरफ, यानी कि अब मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं मानता हूं। अब आगे चलो, अब इसको आगे लेके चलो, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलो। अब बेटा बहुत चीजें बाकी हैं इसमें, आप इसको खत्म मत समझो। अभी तो पिक्चर आधी हुई है, पिक्चर आधी हुई है। अब ये इसकी एक जलधारा तो चली जाती है बेटा बांग्लादेश के अंदर। इसकी एक जलधारा चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जो है इसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी एक जलधारा मुड़ जाती है भारत के अंदर ही, और जो बहती है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। इस नदी का नाम क्या है? हुगली नदी। इस नदी का नाम क्या है? हुगली नदी। इस नदी का नाम क्या है? हुगली नदी। आई बात समझ में? इस नदी का नाम क्या है बेटा? हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही बहती है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है और बाद में कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आई बात समझ में? अब बेटा जी यहां पर समझिएगा, यहां पर एक पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? पलामू की पहाड़ियां। इनका नाम क्या है? पलामू की पहाड़ियां।
कौन सी पहाड़ियां? झारखंड के अंदर पड़ती हैं आपकी। कहां पड़ती है बेटा? झारखंड के अंदर पड़ती है आपकी पलामू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? झारखंड के अंदर पड़ती है पलामू की पहाड़ियां। और यहां से एक नदी निकली और कहां पर आकर मिल गई? इसके हुगली नदी। ये वाली जो नदी है, देखो ये वाली जो नदी है इसका नाम है हुगली नदी, मैंने बता दिया, ठीक है। और उसका क्या हो गया? बांग्लादेश में चलेगी, उसका नाम पद्मा हो गया। ये जो नदी है जो है इसका नाम है दामोदर नदी। इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। इसका नाम क्या है बेटा? दामोदर नदी। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। हुगली जो है ये गंगा की वितरिका है। एक होती है सहायक नदी, एक होती है वितरिका। इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? एक नदी में आके दूसरी नदी का मिल जाना, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? एक नदी से अलग अलग जलधाराएं निकल जाना, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? ये गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आई बात समझ में? हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? आप कहोगे सर गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है, अब बात समझिएगा। पलामू की पहाड़ियों से निकली दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आई बात समझ में? और हुगली नदी जो है इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? हुगली नदी को। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है बेटा? दामोदर नदी को ही कहा जाता है, दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। और यहां पर एक बंदरगाह है कलकत्ता के अंदर। कौन सा बंदरगाह है? इसको कहते हैं कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर, जिसको क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। किसको? कलकत्ता बंदरगाह को। किसको? कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे आओ, अब आगे आओ। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा? यह नदी बांग्लादेश में आई, यह नदी बांग्लादेश में आई, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब ऊपर से आ रही है कहीं से, आपको पता है भारत के अंदर से आ रही है, यहां से आ रही है भारत से, ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र। ये बांग्लादेश की कहानी है। अब बांग्लादेश की कहानी पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र है और ये पद्मा है। कौन सी है? पद्मा है। दोनों जिस स्थान पर मिले, बांग्लादेश के अंदर जगह है जिसका नाम क्या है? चांदपुर। इसका नाम क्या है? चांदपुर। दोनों का वाटर वॉल्यूम सेम है, इस वजह से इस नदी का नाम हो जाएगा चेंद। इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से। और लास्ट में कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहां से लेके यहां वाली कहानी है, इस तरफ वाली कहानी है, ये बांग्लादेश के अंदर है। कहां पर है बेटा? बांग्लादेश के अंदर की कहानी बताई है मैंने। आई बात समझ में? गुंजन सागर जी नमस्ते बेटा जी, आई बात समझ में? लंदन टू मैनचेस्टर नहीं है, पूर्व का लंदन कहा जाता है कोलकाता बंदरगाह को, अक्की, ठीक है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। आरती कुशवाहा जी नमस्ते बेटा। अब मैं स्क्रीनशॉट जो है लेने वाला हूं, फटाफट से, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं अब थ्योरी लिखवाने वाला हूं, फटाफट फटाफट से। ले लिया? ले लिया तो बहुत बढ़िया। अब इसकी थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखिए। बात करते हैं गंगा की पहली सहायक नदी। क्या लिखोगे? गंगा की पहली सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी का नाम क्या है बेटा? आप कहोगे सर रामगंगा। क्या आएगा बेटा जी? रामगंगा नदी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, गंगा की आखिरी सहायक नदी। गंगा की आखिरी सहायक नदी। गंगा की आखिरी सहायक नदी। तो गंगा की आखिरी सहायक नदी का नाम क्या है बेटा? गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। कौन सी है बेटा जी? महानंदा। थ्योरी लिख लो बेटा, थ्योरी लिख लो, क्लास मत छोड़ के जाओ, थ्योरी काम आएगी, ठीक है। सारे को छोटा करके स्क्रीनशॉट लेना है। एक के ओके बेटा ग्रामीण बालक, ये ले भाई, सारे को छोटा, अरे बाप रे क्या होगो, ले सारे को छोटा, ये क्या हो रहा है?
लो भाई, सारे को छोटा कर दिया, इतना छोटा भी ना करें कि तुम्हें दिखे ना। क्लास मत छोड़ के जाना बेटा। अभी कहाँ चला गया भाई? वापिस आ जा भाई। ये तो उड़ के चला गया, ये क्या हो गया? अच्छा, आजा, ले भाई, आराम से आराम से, ये ले भाई। और छोटा करें? लो भैया, इससे छोटा होगा तो दिखेगा भी नहीं भाई, आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए थ्योरी में समझ लीजिए, थ्योरी में समझ लीजिए, थ्योरी ध्यान से समझिएगा, क्लास को छोड़िएगा मत। बहुत गजब की थ्योरी बताने वाला हूं और वो उसके 3 क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत में कब आया? गंगा एक्शन प्लान भारत के अंदर कब आया? नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब आया? गंगा एक्शन प्लान भारत में कब आया? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। अच्छा, अब ये बताओ, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है बेटा जी यमुना। क्या नाम है बेटा जी? यमुना नदी है। आई बात समझ में? क्या नाम है? यमुना नदी है। इस नदी की कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 1375 किलोमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, अगला, गंगा की गंगा की गंगा की सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? बड़ी आएगी घाघरा नदी। कौन सी नदी बेटा? घाघरा नदी आएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 696 किलोमीटर है। कितनी है बेटा जी? 696 किलोमीटर है। आई बात समझ में? क्लियर है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आप कहोगे सर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? घाघरा नदी होगी, 696 किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर यूं ना कहना कि सर रह गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गंगा व इसकी सहायक नदियां, गंगा व इसकी सहायक नदियां, गंगा व इसकी सहायक नदियां, गंगा व इसकी सहायक नदियां भारत का 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रवाहित करती है। क्षेत्र पर प्रवाहित करती है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? आई बात समझ में? क्लियर है ना राकेश कुमार? चलिए बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। बात करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लोगे आप इसका। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। करें? ले ली? चलिए बात करते हैं बेटा किसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हम किसके बारे में? गंगा एक्शन प्लान के बारे में। किसके बारे में? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान यह आया था 1985 में। कब आया था बेटा? 1985 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1985 में आया था। कब आया था बेटा? 1985 में आया था, 1985 में आया था। गंगा एक्शन प्लान था क्या? गंगा एक्शन प्लान ये प्लान था कि गंगा को क्या करना है? नीट एंड क्लीन करना है, इसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है। और गंगा जो है इसका हमारे पौराणिक काल में इसका वर्णन ज़्यादा है, जिसको हम पवित्र नदी के तौर पे है हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है गंगा एक्शन प्लान लिया गया था इसको साफ सुथरा रखने के लिए। फिर इस पर कोई कार्य नहीं किया किसी सरकार ने। फिर आई बीजेपी की सरकार, जिन्होंने क्या करा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया। क्या चलाया? नमामि गंगे। कौन सी गंगे? नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट। कौन सा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया। नमामि गंगे जो है प्रोजेक्ट चलाया। बात यह है, यह चलाया था 1 जुलाई 2016 को। कब चलाया था बेटा?
1 जुलाई 2016 को चलाया था। 1 जुलाई 2016 को चलाया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसमें टारगेट था कि 2020 तक हम क्या करेंगे, 20,000 करोड़ का बजट था इसका। कितना था? 20,000 करोड़ का बजट था। बात यह थी कि इसको 2020 तक साफ सुथरा करना था। मेन इसके अंदर यह था कि इस नदी को क्या करना है, साफ सुथरा करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्या है, इसको साफ सुथरा करना है। कब तक? 2020 तक। आज चल रहा है 2022। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है क्या ये पैसे कहां गए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए लगाए, वो गए कहां? वो क्वेश्चन उठता है कि गए कहां पर, क्या कहें इनको? कोई कुछ कह सकता है? ले लो भाई स्क्रीनशॉट। नमामि गंगे पूछा जाता है, नमामि गंगे पूछा जाता है, इसलिए पूछ लो भाई। क्लियर है बेटा जी? आई बात समझ में? नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूछा जाता है बेटा, नमामि गंगे के बारे में पूछा जाता है। इस पे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। कितना था? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2020 से ही याद रख लो, 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, गंगा को साफ करने के लिए। क्लियर है? गंगा को साफ करने के लिए ये प्रोजेक्ट था। आई बात समझ में? अच्छा जी, कुछ थ्योरियां लिख लो। जैसे कि आप क्या लिखोगे, जैसे कि लिखोगे, क्या लिखोगे? विष्णु गंगा, क्या लिखोगे? विष्णु गंगा नदी, विष्णु गंगा नदी और आपकी धौली गंगा नदी जहां पर मिलती है, धौली गंगा नदी जहां मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। जगह का नाम क्या है बेटा? विष्णु प्रयाग। जगह का नाम क्या है बेटा? विष्णु प्रयाग है। आई बात समझ में? कौन सी जगह है? विष्णु प्रयाग है। अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, जहां पर अलकनंदा नदी, कौन सी नदी बेटा? अलकनंदा नदी प्लस में, अलकनंदा नदी प्लस में नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है? नंद प्रयाग। क्या है बेटा? नंद प्रयाग जो है उसका नाम है। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला देखो भाई, बात करते हैं अलकनंदा, अलकनंदा प्लस में पिंडर नदी, अलकनंदा प्लस में पिंडर नदी, अलकनंदा प्लस में पिंडर नदी, ये जहां मिलते हैं इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग नाम है। आई बात समझ में? क्या नाम है? कर्णप्रयाग नाम है। आई बात समझ में? उसके बाद अलकनंदा, उसके बाद बात करते हैं अलकनंदा, अलकनंदा प्लस में मंदाकिनी नदी, अलकनंदा प्लस में मंदाकिनी नदी, ये दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। आई बात समझ में? अच्छा जी, अगली बात अलकनंदा, अलकनंदा और, अलकनंदा और भगीरथी नदी, कौन सी नदी? भगीरथी नदी, ये दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं बेटा जी? देवप्रयाग। बात करते हैं ये सारी की सारी जो चीजें हुई है ये कहां पर हुई है? उत्तराखंड में हुई है। कहां पर हुई है बेटा? उत्तराखंड के अंदर हुई है। आई बात समझ में? कहां पर हुई है? उत्तराखंड के अंदर हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लोगे आप, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लोगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? चलिए बात करते हैं बेटा भगीरथी नदी की। कौन सी नदी की? भगीरथी नदी की, भगीरथी नदी की। आई बात समझ में? इस पे ही बना हुआ है टिहरी बांध, इसी पे ही क्या बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। कहां पर है ये? उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है बेटा जी? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है बेटा जी? उत्तराखंड के अंदर है। याद रखोगे। बात करते टिहरी बांध, क्या कहेंगे? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या लिखोगे? भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध लिख लोगे। भारत का क्या है बेटा? सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? आप लिख लोगे 265 मीटर। कितना है? 265 मीटर। क्लियर है? आई बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट किसके बारे में लिखोगे? गंगा की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? गंगा की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? गंगा की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? गंगा की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो दोस्तों गंगा की लेफ्ट साइड वाली जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो दोस्तों कौन कौन सी होगी? आप लिख लो। एक तो हो जाएगी रामगंगा। क्या होगा बेटा? रामगंगा नदी। कौन सी होगी? रामगंगा नदी। एक हो जाएगी आपकी गोमती नदी।
एक हो जाएगी बेटा गोमती नदी। एक हो जाएगी बेटा घाघरा नदी। कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी। एक हो जाएगी बेटा जी आपकी गंडक नदी। एक हो जाएगा बेटा गंडक नदी। एक हो जाएगा कोसी नदी। कौन सा हो जाएगा बेटा? कोसी नदी। आई बात समझ में? और एक हो जाएगा आपका महानंदा नदी। एक हो जाएगा बेटा जी आपका महानंदा नदी। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, बात करते हैं गंगा की राइट साइड से जुड़ने वाली, राइट साइड, गंगा की राइट साइड से वाली ट्रिब्यूटरीज। गंगा की राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज, गंगा की राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज तो कौन कौन सी है? एक तो है बेटा जी यमुना नदी, एक तो है बेटा जी आपकी यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। और दूसरी कौन सी है? सोन नदी। कौन सी है बेटा जी? सोन नदी। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। पूजा चौधरी बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। राम गंगा कोसी गंडक बहुत बढ़िया। अक्की कुमार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो सोन नदी, हेडिंग डाल लो सोन नदी, हेडिंग डाल लो बेटा सोन नदी। बात करते हैं इसके बारे में, इसका उद्गम कहाँ हुआ? इसका उद्गम हुआ आप कहोगे सर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कहाँ पर हुआ? अमरकंटक मध्य प्रदेश से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। थ्योरी लिखवा रहा हूँ, समझा पहले चुका हूँ। इसकी एक सहायक नदी है, एक तो उत्तरी कोयल है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तरी कोयल, पर इसकी एक सहायक नदी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, जिसका नाम क्या है? रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। क्या नाम है बेटा? रिहंद नदी। आई बात समझ में? इसी रिहंद नदी पर, इसी रिहंद नदी पर ही क्या है? एक बांध बना हुआ है। इसी रिहंद नदी पर बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? रिहंद बांध। क्या नाम है बेटा? रिहंद बांध। और रिहंद बांध कौन सी स्टेट के अंदर है? आप लिख लेना उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बेटा जी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। आई बात समझ में? इस रिहंद बांध के पीछे ही क्या बनी हुई है? एक क्या बनी हुई है? लेक बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लेक बनी हुई है। उस लेक का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसके बारे में क्या लिखोगे? इसके उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के में। इसके बारे में क्या लिखोगे? ये लिखोगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है? ये कृत्रिम झील। भारत की क्या ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पर याद रखना एग्जामिनर जो है, ठीक है, एग्जामिनर जो है वो किसको मानता है? वो है डेबर झील। किसको? डेबर झील को मानता है। डेबर झील का जो दूसरा नाम है जयसमंद है, जो कि राजस्थान के अंदर है। एग्जामिनर जब भी वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछता है तो वो ऑप्शन में डेबर झील या फिर डेबर झील का ही जयसमंद नाम है वो डालता है, वो इसको ऑप्शन में डालता ही नहीं है, जबकि ये है, जबकि ये है। याद रखोगे, ठीक है? आई बात समझ में? नोट कर लिया? डन 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 डन। आगे लिखिए, आगे लिखिए कि चंबल नदी, चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये तीनों किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है बेटा? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? आई बात समझ में? अगला हेडिंग डालो चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। ये लिख, अभी डायग्राम बना के समझा चुका हूं, ये सारी कहानियां तामझाम, अभी तो बस थ्योरी लिखवा रहा हूं। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है बेटा? आप कहोगे सर एक तो होगी आपकी शिप्रा नदी। कौन सी होगी बेटा? शिप्रा नदी। और एक हो जाएगी आपकी काली सिंध। क्या होगी? काली सिंध नदी। कौन सी बेटा? काली सिंध नदी। आई बात समझ में? काली सिंध नदी। आई बात समझ में? दोनों ऑप्शन में आएगा तो बेटा दोनों ऑप्शन में डालेगा ही नहीं, ऐसी कंफ्यूजन पैदा करेगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। एक बात देखना, इसी शिप्रा नदी के किनारे क्या बना बसा हुआ है? उज्जैन शहर। क्या लिखोगे? उज्जैन शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सी? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से। बात करते हैं चंबल नदी के बारे में।
बात करते हैं बेटा, हेडिंग डाल लो चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में बात करते हैं, चंबल नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ हुआ? इसका उद्गम हुआ जनापाऊ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ बेटा? जनापाऊ पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ी कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर बेटा जी? मध्य प्रदेश के अंदर। आई बात समझ में? जनापाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर। बात करते हैं, नालीदार अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अपर्दन? नालीदार अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। नालीदार अपर्दन के लिए प्रसिद्ध। नालीदार अपर्दन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? नालीदार अपर्दन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। अगला, जो नालीदार अपर्दन से क्या बनते हैं, इसके इस क्षेत्र को कहा, नालीदार अपर्दन से जो क्षेत्र बनते हैं उसको कहा जाता है क्या? बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है? ठीक है। हाँ, पांचों ऑप्शन आएगा भाई। अक्की वही लगा दियो तू तो। ठीक है अक्की? आई बात समझ में? नोट कर लोगे? चंबल की सहायक नदियां शिप्रा, काली सिंध, कुछ रह तो नहीं गया? चंबल हो गया, रामगंगा बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, हरिद्वार वाला। एक पॉइंट लिख लीजिए, हरिद्वार वाला। जो गंगा नदी जो है, आप लिख दीजिए गंगा नदी। गंगा नदी हरिद्वार में आकर, गंगा नदी हरिद्वार में आकर, गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। मैदानी भागों में क्या करती है? बहना शुरू करती है। मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। कहाँ से? हरिद्वार से। ये पॉइंट भी लिख लेना, ना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है? आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? अक्की कहाँ गायब हो गया भाई? अक्की, आर यू एब्सेंट? आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? क्लियर है? और कुछ तो नहीं रह गया? देख लेते हैं एक बार, और कुछ ना रह गया हो, क्योंकि थ्योरी सारी कंप्लीट कर दिया मैंने अपने हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, गंडक हो गया, कोसी हो गया। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये बात लिख लेना। ठीक है? छपड़ा हो गया, ये हो गया, चंबल, बेतवा, केन हो गया। ठीक है? हाँ, इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख लो एक और पॉइंट, हेडिंग डाल लो, हुगली नदी। ये लास्ट 2-3 पॉइंट रह गए, बस फिर क्लास फिनिश करते हैं। लास्ट 2-3 पॉइंट रह गए, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। हुगली नदी, हुगली नदी जो है, यह है गंगा नदी की वितरिका है। यह क्या है? गंगा नदी की वितरिका है। ये क्या है बेटा? गंगा नदी की वितरिका है। वितरिका का मतलब क्या होता है? यह गंगा नदी क्या है? वितरिका है। आई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? अक्की गायब हो गया भाई, अक्की तो एब्सेंट हो गया भाई, गायब हो गया, बीच में ही छोड़ गया। चलो कोई बात नहीं। हुगली नदी, यह गंगा नदी की क्या है? वितरिका है। इसको क्या कहा जाता है? विश्व की विश्वासघाती नदी। क्या कहा जाता है? विश्व की विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? इसकी सहायक नदी है दामोदर। इसकी सहायक नदी क्या है? आप कहोगे सर दामोदर। क्या नाम है बेटा? दामोदर नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दामोदर नदी। आई बात समझ में? दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ? दामोदर नदी का उद्गम हुआ पलामू की पहाड़ियाँ। कहाँ पर बेटा? पलामू की पहाड़ियों पे इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। आई बात समझ में? इस नदी इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। आई बात समझ में? और क्या लिख सकते हो दामोदर के बारे में? और क्या लिख सकते हो? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 2-4 पॉइंट और लिखवा देता हूँ। 2-4 पॉइंट और लिखवा देता हूँ। 2-4 पॉइंट और लिखवा देता हूँ बेटा। 2-4 पॉइंट और लिखवा देते हैं, फिर फिनिश कर देंगे क्लास। थोड़ा सा रह गया, मुझे पता है आपके हाथ दुख रहे हैं, मुझे पता है आपके हाथ दुख रहे हैं। बात करते हैं दामोदर। दामोदर जो है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं दामोदर की?
इसकी बराकर है, बराकर नदी, दामोदर की बता रहा हूँ, बराकर नदी, बराकर हो गया। एक हो गई कोनार नदी, बराकर कोनार नदी। एक जमुनिया नदी, एक है बेटा जमुनिया नदी, एक कतरी नदी। ये सब क्या है, दामोदर की सहायक नदियां हैं। ये क्या है बेटा, दामोदर की सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है? चलिए चलिए बढ़े आगे। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंटिन्यू रखें। बच्चे गायब हो गए यार, तुम शेयर करके तो आते नहीं हो, फिर कहते हो कंटिन्यू रखो। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं बेटा, बात करते हैं इसमें चीजों को और ज्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। लिख लीजिए, गंगा नदी को, गंगा नदी को, गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जाना की तरफ बात करते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश के, क्या लिखोगे बेटा, बांग्लादेश के, बांग्लादेश के चांदपुर में, बांग्लादेश के चांदपुर में ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी व ब्रह्मपुत्र नदी व पद्मा नदी, वह पद्मा नदी, ब्रैकेट में कर लेना गंगा नदी, ब्रैकेट में कर लेना गंगा नदी, ठीक है। चांदपुर में पद्मा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, का संगम होता है, का संगम होता है, का संगम होता है। आई बात समझ में? और इसकी संयुक्त जलधारा को, और इसकी संयुक्त जलधारा को, इसकी संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी ने पूछा है, मेघना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, गला बैठ गया यार बोलते बोलते दोस्त। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? बांग्लादेश के चांदपुर में ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी जो है, इसका संगम होता है, और इसकी संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है दोस्त, इसकी संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? किस नाम जाना जाता है, मेघना के नाम जाना जाता है। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है, यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। आई बात समझ में? क्लियर है? इस पे पीडीएफ हो जाएगी जयवीर, इस पे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी आपको। क्लियर है? चलिए बात करते हैं दोस्तों अब आगे। आगे याद रखो, मैंने एक नदी लिखवाई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मंदाकिनी। याद रखो, करवाई थी कि नहीं करवाई थी, मंदाकिनी नदी। और मैंने कहा क्या, इसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मंदाकिनी। याद करो, मंदाकिनी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उस जगह का नाम क्या था, रुद्रप्रयाग। क्या था? रुद्रप्रयाग। आई बात समझ में? मंदाकिनी और अलकनंदा का बेशक पेज पलट के देख लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो कुछ एक पॉइंट तो नहीं रह गया। मैं चाहता हूं कि गंगा पूरा फिनिश कर दूं, कुछ रह ना जाए। ऐसा ना हो कि हमारा एक आधा कोई पॉइंट रह जाए और फिर दिक्कत हो जाए, तो दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए अपने को। तो सारे पॉइंट जो है मैंने आपको लिखवा दिए हैं। गंगा का ये भी लिख दिया, गंगा एक्शन प्लान बता दिया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। हाँ भाई, ये बात भी बिल्कुल ठीक बताया भाई आपने, हैं? जो आपका जो है डॉल्फिन पाया जाता है, जो जल, और इसी गंगा के अंदर क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। लिख लो भाई ये बात भी, गंगा के अंदर ही क्या पाई जाती है, गंगा नदी के अंदर ही, गंगा नदी के अंदर ही डॉल्फिन पाई जाती है। और ये बड़ी विशेष प्रकार की प्रजाति है, सिर्फ इसी नदी में पाई जाती है। आई बात समझ में? डॉल्फिन फिश पाई जाती है। चलिए, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, ठीक है। कौन सा डो आप रह गया भाई, बता तो दिया। दो आपका क्षेत्र ग्रामीण बालक,
भाई बता तो दिए वो, रोहिलखंड के दो आप क्षेत्र जो है बता दिए। कैसी लगी क्लास दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक कौन सा करना है प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इट गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।